स्वागत है आप सभी का। रिसेंटली आपको पता ही होगा कि यूएसए ने पाकिस्तान को एक लोन दिया था, उस पर वीडियो भी बनाई थी। और आप देखोगे कि यूएसए ने अभी F-16 की टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड करने के लिए बेसिकली F-16 को उसके लिए यूएसए ने लोन अप्रूव कर दिया। और वो 86 मिलियन डॉलर्स का लोन है, जो कि यूएसए की सॉरी पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए है। अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में F-16 एक उनकी बैकबोन है। इस न्यूज़ से ना थोड़ा सा क्लियर होता है कि पाकिस्तान के जो F-16 थे वो लिटरली शूट डाउन हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा भी आगे वीडियो में, वीडियो एंड तक देखना, मैं रिपोर्ट्स आपको निकाल कर बताऊंगा और उसमें से हम ना थोड़ा सा एनालाइज कर हम थोड़ा सा कंज्यूम करेंगे उसको। मैं आपको बताऊंगा सारा सब कुछ और फिर आपको पता चलेगा कि ये कुछ तो है। इतनी मॉडर्नाइजेशन F-16 की पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये क्यों हो रही है। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट हैव अप्रूव द सेल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान F-16 जेट्स वैल्यू $686 मिलियन। और मैं बता दूं कि जैसे ट्रम्प साहब कहते होते हैं कि यूएसए के पास पैसा नहीं है, यूएसए के पास अभी इनफ मनी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूएसए, जैसे ट्रम्प बात करते थे कि फॉरेन एड मैं कट कर दूंगा, ये बात पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती ट्रम्प की पॉलिसी के अंडर। क्योंकि मैं आपको बता दूं रफली यूएसए पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, एक कुछ तो लोन के जरिए, कुछ आईएमएफ के लोन के जरिए। जब ऑपरेशन सिंदूर अभी एंड ही हुआ था मार्च, अभी उनके हम कह देते हैं ना कि अभी चिखाई ठंडी भी नहीं हुई थी। जो टेरर अटैक में हमारे पहलगाम में साथी मारे गए थे, हमारे देश के लोग मारे गए थे, तभी यूएसए ने उनको लोन दे दिया आईएमएफ के जरिए बेसिकली। और अभी मैं आपको बता दूं कि इस पैकेज में लिंक सिस्टम इंक्लूड है, ग्राफिक इक्विपमेंट्स एंड एवियोनिक्स अपडेट, ट्रेनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक सपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें ना किसी छोटी कंट्री के लिए नहीं है। बेसिकली ये एक बिग पावर कंट्री है, जो कि एक मेजर पावर है एशिया में। और अभी हम थोड़ा सा नीचे जाकर अभी और रिपोर्ट्स के डीप भी जाते हैं। ये देखिए, द पर्पस ऑफ सेल ऑल्सो एम एट मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तानी F-16 फ्लीट and addressing the operational safety concern. The latter note that it will maintain Pakistani capability to meet the current and future threats by updating and refurbishing its block 52 and mid-life upgradation of F-16 fleet। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यूएसए ट्राई ये कर रहा है कि जो F-16 की लाइफ है, इनके जो पाकिस्तान के पास F-16 है उनकी लाइफ ये बढ़ाकर हमारी 2040 तक उसकी लाइफ कर दें। और जो मैं आपको बता रहा था लिंक 16, ये एक एडवांस कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ये देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, एडवांस कंट्रोल कमांड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। इट इज सिक्योर्ड रियल लाइफ कम्युनिकेशन networks that shared tactical data among the allied forces by US and allied NATO forces। ये बेसिकली एक सिस्टम है जिससे कि जो पाकिस्तान, जो कि एयरफोर्स के पायलट, F-16 के पायलट है, जो कि मिड एयर कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो वापस एक हमारे वापस उसमें कम्युनिकेशन सेंटर में जाती हैं, या फाइटर या फिर पायलट्स एक दूसरे से करते हैं। ये उस चीज़ को सिक्योर करेगा। बेसिकली कोई दूसरी एनिमी फाइटर्स इसको सुन नहीं पाएंगे उनके डाटा को, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इससे आपको ना थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन इतनी ज़्यादा थी। जो ये कह रहे थे ना हमने रफ़ाल गिरा दिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने इनके F-16 को भी जाम किया हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि
ये है ना, ये एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इसको अपग्रेडेशन कर रही है। सो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई कंट्री वॉर में जाती है ना, तो उस कंट्री को उसकी कैपेबिलिटीज एंड उसकी वीकनेसेस नज़र आती हैं। सो ये एक वीकनेस हो सकती है जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम लॉस, जो उनके फाइटर जेट लॉस्ट हुए हैं, उनके उनको देखकर उन्होंने एनालाइज कर कर ये देखा होगा। तो ये एंड में लिखा हुआ है, द सिस्टम इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रॉनिक जामिंग फ्रॉम एनिमी एयर एंड ग्राउंड एसेट्स। सो यहाँ पर क्लियरली एक चीज शो होती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जहाँ पर यूएसए भी एक बहुत ही वरिड सिचुएशन में आ गया था। तो बेसिकली यूएसए के वेपन्स मोस्टली पाकिस्तान उन्हीं के वेपन है, जैसे F-16 देख लो। सो वो उन्हीं के वेपन, उन्हीं के जेट्स थे, और इंडिया ने तभी बयान इसीलिए नहीं दिया था कि फालतू में रिलेशन ना खराब हो। सो आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसे नहीं, ये अफगानिस्तान के ऊपर जो बगराम एयरबेस यूएसए लेना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को आर्म कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए को बगराम एयरबेस चाहिए तो अफगानिस्तान के पास एक प्रॉपर एयरफोर्स है नहीं, और जो अभी के टाइम के रीसेंट उनके पास अभी मौजूदा F-16 है पाकिस्तान के पास, वो भी इनफ है अफगानिस्तान को इन्वेड करने के लिए। आप न्यूज़ देख लें कि कैसे अभी भी बॉम्बिंग कर रहे हैं F-16 के साथ। सो ये दर्शाता कि अफगानिस्तान के पास F-16 को काउंटर करने के लिए भी कुछ नहीं है। सो ये फालतू में इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे, जब यूएसए कह रहा है कि उनके पास पैसा नहीं है, एंड पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास तो खैर है ही नहीं। आपको लोन्स देख लो, यूएसए के लोन देख लो, पाकिस्तान के लोन देख लो। सो आप सोच रहे हो कि फिर यूएसए क्यों दे रहा है, किसके खिलाफ यूज करने के लिए दे रहा है? यूएसए तो हमारा इतना अच्छा फ्रेंड है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए नहीं चाहता कि इंडिया भी कोई चाइना की तरह इकॉनमी बने, हम 10 ट्रिलियन के ऊपर की इकॉनमी बने। यूएसए भी यही चाहता है कि उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यही है कि इंडिया एक 4 से लेकर 8 ट्रिलियन की इकॉनमी बना रहे, वो एक मेजर पावर हब ना बने एशिया में, बेसिकली एक और सरदर्द ना बने जैसे चाइना बना हुआ है। और आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि ये ईरान के लिए भी तो हो सकता है, जो इम्पेंडिंग इसराइल ईरान वॉर है। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास एयरफोर्स तो है, बट वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की है। अब बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास या यूएसए के पास इनफ रिसोर्सेज है। यूएसए के पास तो चलो एक सुपर पावर है, उसके पास तो होंगे ही, बट पाकिस्तान के पास भी इनफ पावर है ईरान को काउंटर करने के लिए। सो यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपके मन में भी थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, थोड़ी सी आपको फ्रस्ट्रेशन हुई होगी कि अगर हमारे आप डिफेंस मिनिस्टर की हमारी स्टेटमेंट सुन ले कि उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह जी ने, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये पार्ट 2 होगा। सो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या हम वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और पावरफुल हो और उसको देश सपोर्ट करने लग जाए। बेसिकली अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर करना है तो हम वेट क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान और पावरफुल हो? और मैं बता दूं, मैं किसी टाइप की वॉर में नहीं हूँ, लाइक वॉर के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वॉर दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा डैमेजेबल, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। बट जो पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, जो आपको पता नहीं होगा रोड पर आप जा रहे हो कब आप पर शूटिंग हो जाए। सो बेसिकली इस चीज़ को बंद करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे हमें। अभी मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान को चाइना ने सबमरीन दी हैं, जो कि 5 बिलियन की उनकी आर्म डील हुई थी, और उनका फर्स्ट पैकेज 2026 में 2026 में वो जो फर्स्ट सबमरीन है वो आ जाएगी। सो क्या हम सिर्फ पाकिस्तान को उसको इकॉनमी को डैमेज करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? क्योंकि अगर आपको वॉर रेडीनेस रखनी है ना, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है आर्मी में। ऐसा नहीं कि अगर वॉर रेडीनेस रखनी है कि ऐसे ही हो जाएगा। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अभी जैसी हम स्टेटमेंट देने गए, उससे तो लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी होगा, बट क्या हम उसको पाकिस्तान को
और आम उन्हें दे रहे हैं, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है इंडिया की। ये बेसिकली एक सरप्राइज एलिमेंट निकल कर आता है जो इंडिया की स्ट्रेटजी में है कि सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी आर्मी, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सोच रही है वो सही ही होगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ इतनी चीज़ दिख रही है, बट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सीक्रेट्स का भी पता होता है। एंड आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपडेटेड रहिए, न्यूज़ देखें बट क्रेडिबल सोर्सेज से न्यूज़ कंज्यूम करें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हाँ, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।